दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली वेल्थ फाइल क्रमांक 9 में हमने देखा था कि अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेल्थ फाइल क्रमांक 10, जिसका नाम है अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे बड़ा कारण बताना हो, लेखक कहते हैं, तो वो ये है कि अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। दोस्तों, देने के मामले में वे अच्छे हो या ना हो, लेकिन पाने के मामले में वो निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कत होती है। पहली बात, कई लोग खुद को अयोग्य और नाकाबिल मानते हैं। दोस्तों, ये बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। लेखक कहते हैं, मेरा अनुमान है कि 90% से ज्यादा लोगों की नसों में ये भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर समय हम एक हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 वाक्य सुनते हैं और तुम सही काम कर रहे हो का एक वाक्य सुनते हैं। तुम मूर्ख हो के 5 वाक्य सुनते हैं और तुम जबरदस्त हो के का एक ही वाक्य सुनते हैं। भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ करते हो, लेकिन हम में से कई लोग ये महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर लगातार खरे उतरने के लायक नहीं है। तो एक बार फिर दोस्तों, हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से ज्यादातर लोग जीवन में सजा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। हालांकि ये अलिखित नियम है और वो ये बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी या फिर मिलनी चाहिए। हम में से कुछ के माता पिता ने हमें सजा दी है, कुछ को टीचर्स ने सजा दी है, और कुछ धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सजा की धमकी दी जाती है कि स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। दोस्तों, जाहिर है अब हम सब वयस्क हो चुके हैं, तो ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? गलत। अधिकांश लोगों के लिए सजा की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है, अगर वे कोई गलती करें या आदर्श काम नहीं करते हैं, तो उन्हें सजा देने के लिए अगर आसपास कोई नहीं भी होता है, तो वे अवचेतन रूप से खुद को खुद सजा देने लगते हैं। जब वे छोटे थे, तो ये सजा इस रूप से होती थी, तुमने गलत काम किया इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिलेगी। बहरहाल, आज सजा के रूप अलग हो सकता है, वो इस तरह से हो सकती है, तुमने गलत काम किया इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी सफलता में खुद क्यों बाधा बनते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि लोगों को पाने में मुश्किल आती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं ये तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क जो है वो तार्किक या दयालु होता है? एक बार फिर, प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फाइल फोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियां भरी पड़ी हैं। दोस्तों, समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास ही नहीं आते हैं। लेखक कहते हैं, मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूं जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, आप दोनों ही तरीकों से अमीर बन सकते हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात है। एक बार फिर दोहराता हूं, देखिए, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, आप दोनों ही तरीकों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग खुद को ज्यादा काबिल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल ये अमीर बनने के लिए बड़ी प्रेरणा हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना, खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए जरूरी है। ये विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। रिपीट,
खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए जरूरी है। ये महज एक विचार है, ये विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं लेकिन सुखी नहीं बन सकते। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं दोस्तों। लेकिन यहां पर आपके लिए ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि नाकाबिलियत का जो एहसास है आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो यह है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकता है। ये कहने के बाद मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुने। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ये लीजिए, सुनिए। ये जान ले कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी हुई कहानी है। एक बार फिर मैं कहता हूं, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? काबिल, नेक्स्ट, नाकाबिल, काबिल, नाकाबिल, नाकाबिल, काबिल, काबिल, निश्चित रूप से नाकाबिल। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। ये काम आप खुद करते हैं, ये तस्वीर आप खुद बनाते हैं। आप और सिर्फ आप ही हैं जो ये तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी हुई कहानी की तरह ही जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि दोस्तों इसे दोबारा कहना चाहूंगा, आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार ही जीवन जिएंगे, और ये इतना ही आसान है। और दौलत का सिद्धांत क्या है? अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी हुई कहानी की तरह ही जीवन जिएंगे। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं दोस्तों? वे अपनी कहानी में ये क्यों लिख लेते हैं कि वे काबिल नहीं हैं? ये तो इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है। हमारा तो सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीजों की तलाश करता रहता है। क्या आपने गौर किया है कि गिलहरी कभी इन चीजों की चिंता नहीं करती? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से ये सुनने की कल्पना कर सकते हैं, मैं इस साल जाड़ों में ज्यादा गिरी इकट्ठा नहीं करूंगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं? संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले जो ये प्राणी हैं खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी कि इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है। लेखक कहते हैं, मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, अगर 100 फुट ओक का ऊंचा पेड़ है, उसके अंदर अगर इंसान का दिमाग होता तो वो 10 फीट ही ऊंचा उठता। तो मेरा सुझाव है दोस्तों, लेखक कहते हैं, चूंकि अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी हुई कहानी बदलना ज्यादा आसान है, इसीलिए अपनी काबिलियत बदलने की चिंता करने के बजाय अपनी कहानी को बदलें। ये कहीं ज्यादा तेज और सस्ता रास्ता है। बस एक नई और ज्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसके अनुरूप जीवन जी। आप कहते हैं, ओह लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूं कि मैं काबिल हूं? ये फैसला तो किसी और को करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं कहता हूं ये ठीक नहीं है, यानी मेरा मतलब है ये बकवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, नहीं, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए ये काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल, आपको बेहतर महसूस करवाने के लिए हम ये खेल आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपके लिए वही करूंगा जो मैं मिलेनियर माइंडसेट इंटेंसिव सेमिनार में लोगों के लिए करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूंगा। लेखक कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूंगा। और यहाँ पर वे दौलत का सिद्धांत भी बताते हैं, अगर 100 फीट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वो सिर्फ 10 फीट ऊंचा उठता। तो दोस्तों, लेखक अभी आपका अभिषेक करने वाले हैं। एक खास समारोह होता है, ये एक खास समारोह होता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप
तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। चबाना बंद कर दें, फोन पर बात करना बंद कर दें, व्हाट्सएप देखना बंद कर दें, जो भी काम कर रहे हो उसे रोक दें, अभी इसी वक्त रोक दें। अगर आप पुरुष हैं तो सूट और टाई पहन सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो इवनिंग गाउन या हील आदर्श रहेंगे। और अगर आपके पास कोई नई पोशाक ना हो तो ये एक नई ड्रेस खरीदने का अवसर है। आज ही एक नई ड्रेस खरीद लीजिए, और अगर उस पर डिजाइनर वर्क का लेबल लगा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। कृपया एक घुटने के बल बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में नीचे झुका लें। तैयार है तो ये लीजिए। मुझे निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूं। फिर से एक बार, मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये कर दिया है। अब आप खड़े हो सकते हैं, अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चले, काबिलियत और नाकाबिलियत की इस बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वे काम करना शुरू करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए, जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को पाने में समस्या होती है दोस्तों, वो ये है कि इस कहावत पर वो आंखें बंद करके विश्वास करते। कौन सी कहावत है वो? देना पाने से बेहतर है। देना पाने से बेहतर है। लेखक कहते हैं, मैं इसे सभ्य भाषा में कहना चाहता हूं, ये कितनी बेतुकी बात है। ये कहावत सरासर बकवास है, और अगर आपने गौर न किया हो तो इसका प्रचार वे लोग या वे समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वे पाएं। सोचने वाली बात है। पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, छोटा या बड़ा, दायां या बायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी ये फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है, वो गणित में पक्का कमजोर रहा होगा। दौलत का सिद्धांत क्या कहता है? हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए, और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। इस बारे में सोचे, अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे कैसे सकते हैं? दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। क्योंकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए उनका महत्व भी बराबर होना चाहिए। इसके अलावा देते समय कैसा महसूस होता है? हम में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होगा जब आप देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक ही ना हो? हम में से ज्यादातर लोग इस बात पे सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो ये बात जान लीजिए, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। एक बार फिर, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें खुशी और सुख से वंचित कर रहे हैं जो देने से मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। क्यों? एक बार फिर, हर एक चीज ऊर्जा है, और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं तो वो ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती और आप में ही फंसी रह जाती है। फिर वो फंसी हुई ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में बदल जाती है दोस्तों। और स्थिति तो इस बात से और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि पूरी तरह पाने के इच्छुक न होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वो आपको न दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं कि अमीर लोग ज्यादा काबिल है, बल्कि इसलिए वे पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग पाने के इच्छुक नहीं हैं। लेखक कहते हैं, मैंने ये जो सबक है बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। वो कहते हैं, अपने 2 दिन के डेरे में मैंने एक सोने की जगह चुनी आराम करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने तिरपाल को एक पेड़ से ऐसे बांध दिया और फिर निचले हिस्से को जमीन पर बांध दिया कि 45 डिग्री की एक छत बन गई। और वो कहते हैं कि ईश्वर का शुक्र है कि मैं वहां पर सो गया।
और ये छोटा सा जो आशियाना उन्होंने तैयार किया था, उसका और शुक्रिया अदा करते हुए वे कहते हैं कि सारी रात वहां पर बारिश हुई थी। वे कहते हैं जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि तिरपाल के नीचे हर चीज सूखी हुई थी, बारिश हुई थी, तिरपाल के नीचे हर चीज सूखी हुई थी। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया, वे कहते हैं, तिरपाल के एक छोर के नीचे बहुत सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज को कहते हुए सुना, वो कहते हैं प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाता ही है। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दुगुना गीला होगा। वहां भरे पानी के पास खड़े रहते हुए मुझे एहसास हुआ, कहते हैं, कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ट्रिलियनों डॉलर जो है वो आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा ये है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो ये किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती कि वो कहां जाती है, पैसे को भी नहीं होती। मिलेनियर माइंडसेट इंटेंसिव सेमिनार में लोगों को ये विशेष प्रार्थना करना मैं सिखाता हूं, लेखक कहते हैं, जो मैंने तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई है। जाहिर है ये थोड़ी बड़बोली प्रार्थना है, पर इसकी सीख बहुत स्पष्ट है। ये प्रार्थना इस तरह है, ब्रह्मांड, अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज आ रही हो और वो लेने का इच्छुक ना हो तो वो चीज मेरे पास भेज दो। वाह, एक बार फिर, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज आ रही हो और लेकिन वो उसे पाने का इच्छुक ना हो तो उस चीज को मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूं। धन्यवाद। दोस्तों, लेखक कहते हैं, मैं सभी को इसे अपने साथ दोहराने के लिए कहता हूं, आप भी दोहरा सकते हैं। और वे जोश में आ जाते हैं, वे रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत ही रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो कुछ भी सोचा हो, वो मनगढ़ंत कहानी है जो आपका और किसी का भी भला नहीं कर रही है, जो आपका और किसी और का भी भला बिल्कुल नहीं कर रही है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। अमीर लोग जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत और भावनाओं के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्ध कराए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना उचित नहीं है। उनका ये विश्वास उन्हें आदर्श पीड़ित बना देता है। और जाहिर है, अगर आपको अच्छा पुरस्कार मिलता है तो आप अच्छे पीड़ित कैसे बन सकते हैं। कई गरीब लोगों को खुशफहमी भी ये भी होती है, खुशफहमी, कि गरीब होने के कारण वे ज्यादा अच्छे हैं। न जाने क्यों उन्हें ये यकीन होता है कि वे ज्यादा धार्मिक, पवित्र या अच्छे हैं। बकवास। गरीब लोग बस एक चीज है, गरीब। मेरे कोर्स में एक आदमी भाग ले रहा था और आंसू बहाते हुए आया, लेखक कहते हैं, अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा कैसे महसूस कर सकता हूं, वो कहने लगा, जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। तो लेखक कहते हैं, मैंने उससे कुछ आसान सवाल पूछे। अगर आप गरीब हैं तो बाकी गरीब लोगों को किस तरह फायदा पहुंचा रहे हैं? कंगाल रहकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक और गरीब नहीं है जिसे खिलाया जाना चाहिए? क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप दौलत बना लें और फिर कमजोरी के बजाय ताकत के साथ गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करें? तो लेखक कहते हैं, ये सवाल सुनकर उसने रोना छोड़ दिया और बोला, पहली बार मुझे बात समझ में आई है। मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि मैं कितनी बकवास बातें सोच रहा था। हार्व, मुझे यकीन है कि मेरे अमीर बनने का समय आ गया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। धन्यवाद। वो नया इंसान बैठकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेखक कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले मुझे उसका ईमेल मिला जिसमें उसने बताया कि वे पहले से 10 गुना ज्यादा पैसा बना रहा है, कमाई कर रहा है, और इसे लेकर बहुत अच्छा महसूस करता है कि उसने नजदीकी दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं जो कड़के हैं, उनकी मदद करने में उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
दोस्तों, यह मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे कमाने की क्षमता है तो कमा लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समाज में जी रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जिनमें ऐसा करने की योग्यता हो, और आप में से हर एक में है, वरना आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ये किताब नहीं पढ़ रहे होते, तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर लीजिए, सचमुच अमीर बने और फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास आप जैसे अवसर उपलब्ध नहीं है। कंगाल बनने और किसी की मदद ना करने के बजाय इसमें मुझे ज्यादा समझदारी दिखती है। जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे दोस्तों, पैसा मुझे बदल देगा, अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन सकता हूं। पहली बात यह है कि ये सिर्फ गरीब लोग कहते हैं। ये उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। ये बहाना उनके वित्तीय बगीचे की खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से न लें। दूसरा, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। लेखक कहते हैं, पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। वाह! फिर से एक बार, पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप ओछे हैं तो पैसे से आप ज्यादा ओछे बन जाएंगे। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज्यादा लोभी बन जाएंगे। अगर आप उदार हैं तो पैसा आपको ज्यादा उदार बनने का मौका देगा। और जो आपको इससे अलग बात बताता है, आप समझ लीजिएगा वो आदमी कंगाल है। तो दौलत का सिद्धांत क्या है? पैसा आपको सिर्फ सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। तो क्या करें? अच्छे प्राप्तकर्ता कैसे बने? पहली बात, खुद को पोषण देना शुरू करें। याद रखें, लोग आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए आपको चेतन रूप से सर्वश्रेष्ठ चीजें पाने का अभ्यास करना होगा जो जिंदगी आपको दे सकती है। मिलेनियर माइंडसेट इंटेंसिव में हम धन के प्रबंधन का जो तंत्र है उसकी एक प्रमुख तकनीक सिखाते हैं। लेखक कहते हैं, हम आपसे एक प्ले यानी कि खेल अकाउंट बनाने को कहते हैं, जहां आप निश्चित धनराशि ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन एहसास होता है और जो आपको मिलेनियर की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत को साबित करने और पाने की जो मांसपेशी है उसको मजबूत करने में मदद भी करता है। दूसरी बात, लेखक कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डालें। बड़ी अजीब बात है, जब मैं कंगाल था, वे कहते हैं, मुझे जमीन पर कोई भी सिक्का पड़ा हुआ दिखता था तो मैं उसको उठाने के लिए नीचे झुकता नहीं था। बहरहाल अब जब मैं अमीर बन चुका हूं तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज को उठा लेता हूं, फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूं और जोर से घोषणा करता हूं, मैं धन खींचने वाला चुंबक हूं, धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन खींचने वाला चुंबक हूं, धन्यवाद धन्यवाद। मैं उस समय मूल्यांकन नहीं करता हूं कि पैसा कितना है। पैसा तो पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान होता है। अब जब मैं अपनी मनचाही हर चीज पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूं तो वो मुझे मिल जाती है। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक दोनों होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब प्राप्त करता है और आपको ढेर सारा पैसा मिल जाता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वो तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर, पहले अंदर फिर बाहर। पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाएं, फिर देखें कि किस तरह इसे भरने के लिए पैसा आता है। ओके, एक बार फिर कहूंगा, ब्रह्मांड निर्वात यानी खाली जगह को पसंद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, खाली जगह हमेशा भर जाएगी। क्या आपने देखा है कि खाली अलमारी या गैरेज के साथ क्या होता है? आमतौर पर ये ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती है ना? क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज्यादा पाने भी लगेंगे। इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएंगे तो आपकी बाकी की जिंदगी भी बेहतर बन जाएगी।
ना सिर्फ ज्यादा पैसा पाने लगेंगे बल्कि ज्यादा प्रेम, खुशी, शांति और संतुष्टि भी पाने लगेंगे। क्यों? एक और सिद्धांत के कारण, जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूं। आप एक चीज जिस तरह से करते हैं, हर चीज उसी तरह से करते हैं। What you do anything is what you do everything। तो दौलत का सिद्धांत क्या है? आप एक चीज जिस तरह से करते हैं, हर चीज उसी तरह से करते हैं। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं, आमतौर पर सभी क्षेत्रों में उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा पाने से खुद को रोक रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है आप जीवन में हर अच्छी चीज पाने से खुद को रोक रहे होंगे। मस्तिष्क आमतौर पर अलग से ये बात नहीं बताता है कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। दरअसल ये विपरीत मामला है दोस्तों। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वो कहता है जैसा ये है वैसा ही है, हर जगह और हमेशा। अगर आप खराब प्राप्त करता है तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं, आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपको सभी क्षेत्रों में देना चाहता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें यानी कि ब्लेसिंग्स मिले, तो आपको इकलौती चीज जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि धन्यवाद कहते रहना। तो दोस्तों, अभी घोषणा करने का समय है। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूं। एक बार फिर, मैं उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं और मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूं। एक बार फिर, मैं उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूं। I have a millionaire mind. I have a millionaire mind. I have a millionaire mind. अभी दोस्तों, जैसे लेखक हर घोषणा के बाद कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं, इस बार का होमवर्क या गतिविधियां जो कहेंगे ना, 3 गतिविधियां, तीनों ही बहुत अनोखी, रोमांचक मोड पर लेके जाने वाली हैं। तो लेखक क्या कहते हैं? पहली गतिविधि क्या है? उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी भी तरह आपकी प्रशंसा करे, तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय वो प्रशंसा न लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह ग्रहण करें, उसे लौटाएं नहीं, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है, क्योंकि उसे आप उसी की ओर तुरंत उछाल नहीं देते हैं। पहली गतिविधि। दूसरी गतिविधि, आपको जो भी, मेरा मतलब है जो भी पैसा मिले, है ना, उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्लाकर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पैसे का चुंबक हूं, धन्यवाद। ये उस पैसे के लिए है जो आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए, जो आपको उपहार में मिल जाए, जो आपको सरकार से मिल जाए, जो आपको तनख्वाह के रूप में मिल जाए, जो आपको बिजनेस के रूप में आमदनी हो जाए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप ये घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं, और खासकर आपके पास इसका प्रमाण होगा, तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज्यादा पैसा भेज देगा। तीसरी गतिविधि ये कहते हैं वो, खुद को लाड करें। महीने में कम से कम एक बार खुद को और अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई खास काम करें। मसाज करा लें, मैनिक्योर करा लें, पेडिक्योर करवा लें, या खुद को आलीशान लंच पर या आलीशान डिनर पर लेके जाएं। नाव या वीकेंड कॉटेज किराए पर ले लें। किसी से अपना नाश्ता बिस्तर पर बुलवाएं। हालांकि इसके लिए आपको घर में पारिवारिक सदस्य के साथ अदला बदली करनी पड़ सकती है। ऐसे काम करें जिससे आपको अमीर और हकदार महसूस करने की इजाजत मिले। एक बार फिर, इस तरह के अनुभव से आप कंपन की जो ऊर्जा संप्रेषित करते हैं, वो ब्रह्मांड को यह संदेश भेजेगी कि आप समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, आप समृद्ध जीवन जीते हैं। यह संदेश पाकर ब्रह्मांड आपका काम करते हुए कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज्यादा अवसर को भेज देगा। वाह दोस्तों, कितना बढ़िया आज का ये वीडियो है। अगर आपको भी पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।